शरद पवार ने अपने भतीजे अजीत पवार के साथ जो किया वो किसी फिल्म की पटकथा जैसा लगता है। पहले पवार ने इस्तीफा दे दिया, भतीजे ने इस्तीफे का स्वागत भी किया, कह दीजिए समर्थन कर दिया। फिर भतीजे ने पार्टी के दूसरे नेताओं पर दबाव भी बनाया कि शरद पवार ने जो किया वो ठीक किया और उन्हें अब पद छोड़ ही देना चाहिए। यानी एक तरह से शरद पवार के इस्तीफे का समर्थन कर अजीत पवार की बंद मुट्ठी खुल गई। ये साफ हो गया कि अजीत पवार शरद पवार की विदाई चाहते थे, लेकिन फिर राजनीति के खिलाड़ी शरद पवार ने दूसरा पासा फेंका और इस्तीफा वापस ले लिया। कहा गया कि पार्टी नेताओं के दबाव में उन्होंने ऐसा फैसला लिया, लेकिन असल में वो अजीत पवार की मंशा जाहिर होने के बाद बदला हुआ फैसला था। आज एनसीपी की 25वीं वर्षगांठ पर पवार ने एक ऐसा ऐलान किया कि सबको चौंका दिया। स्ट्रैटेजिस्ट शरद पवार के फैसले ने सारा खेल साफ कर दिया। पवार ने बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया और अजीत पवार को कोई अहम पद नहीं दिया। एक तरह से उनको साइडलाइन कर दिया गया। इसके पीछे की कहानी आपको कुछ वीडियो से समझ आ जाएगी। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। दिन था 2 मई। शरद ने इस्तीफे की घोषणा की थी। एक तरफ कुछ ऐसा था सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल का रिएक्शन। प्रफुल्ल पटेल के चेहरे के भाव काफी गंभीर थे। प्रफुल्ल पटेल उन कार्यकर्ताओं को शांत कराने में लगे हुए थे जो लगातार इस बात की गुहार लगा रहे थे कि शरद पवार इस तरह का फैसला ना लें। उनके चेहरे पर दुख साफ दिख रहा था। और दूसरी तरफ थी सुप्रिया सुले जो कि शांत थी, पर उनके चेहरे पर भी उदासी दिख रही थी। और अब देखिए अजीत पवार का रिएक्शन। अजीत पवार के हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे वो नाराज हैं। असल में जो कार्यकर्ता शरद पवार के इस्तीफे के फैसले को बदलने की गुहार लगा रहे थे वो उन पर भड़के हुए थे। देखिए, पार्टी कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश करते हुए भी दिखे अजीत पवार, लेकिन उनकी सारी कोशिशें फेल हो गईं। खैर, इस सब के बाद राजनीति के चाणक्य शरद पवार को साफ हो गया था कि उनका साथ कौन दे सकता है। इसी सब को देखते हुए पवार ने अपना उत्तराधिकारी बेटी सुप्रिया और प्रफुल्ल पटेल को चुना। एनसीपी में प्रफुल्ल और सुप्रिया का प्रमोशन क्यों हुआ ये भी समझ लेते हैं। पार्टी के सीनियर नेता छगन भुजबल ने शरद पवार के फैसले के पीछे का लॉजिक समझाया। उन्होंने कहा कि सुप्रिया और प्रफुल्ल को कार्यकारी अध्यक्ष इसीलिए बनाया गया है ताकि चुनावी काम और राज्यसभा और लोकसभा का काम बांटा जा सके। देखिए, 2 वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए गए ताकि किसी के पास राज्यसभा, किसी के पास लोकसभा, किसी के पास कुछ स्टेट्स राज्य जो है उनका काम, दूसरे के पास और दूसरे राज्यों का काम दिया है। फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन किसी के पास कुछ फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बांट दिया गया है काम, ताकि उनके ऊपर और जिम्मेदारी उनके कंधे के ऊपर डाल दी है। और पूरे देश भर में अब इलेक्शन बहुत नजदीक आ रहे हैं। शरद पवार के ताजा फैसले पर अजीत पवार ने भी अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को बधाई दी। देखिए, बहरहाल शरद पवार के बारे में ये मशहूर है कि वो आखिरी वक्त तक अपने पत्ते नहीं खोलते हैं, और इस बार कुछ ऐसा ही हुआ है। अंत तक शरद की इस राजनीतिक चाल की भनक किसी को नहीं लगी थी और शरद पवार ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि पवार की पावर के आगे हर कोई फेल है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।